हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी के सेक्शन को देख रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है उद्योग। यह सारे क्वेश्चन ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के प्रैक्टिस सेट से लिया गया। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उद्योग से तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जहाँ वस्तुओं का उत्पादन होता है, जहाँ सेवाओं का उत्पादन होता है, जहाँ वस्तुओं एवं सेवाओं का संवर्धन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे है, भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सन 1853 ईस्वी में भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत किस संयंत्र से हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चारकोल आधारित लौह अयस्क का प्रगलन से। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सफल उद्योग की शुरुआत कब हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1854 ईस्वी में भारत में प्रथम सफल उद्योग की शुरुआत हुई। आगे है, भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना काबस जी डावर भाई द्वारा कहाँ की गई थी, कहाँ किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना कब किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1855 ईस्वी में भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना किया गया। आगे है, भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना कहाँ किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिसरा पश्चिम बंगाल में प्रथम जूट मिल की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की स्थापना की गई थी। आगे, भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा के समय उद्योग मंत्री थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रथम औद्योगिक नीति के समय उद्योग मंत्री थे। आगे, भारत की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30 अप्रैल 1956 ईस्वी को दूसरी औद्योगिक नीति की स्थापना घोषणा की गई और यह औद्योगिक नीति दूसरी पंचवर्षीय योजना में घोषित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति की घोषणा कब की गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 जुलाई 1991 ईस्वी को एलपीजी की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक उद्योग का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। लौह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग और तांबा उद्योग सभी धात्विक उद्योग के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आधारभूत उद्योग का उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लौह इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, लौह इस्पात उद्योग की स्थापना परिवहन लागत को ध्यान में रखकर क्यों लिया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह भारहासी उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में किसे प्रयोग में किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। कोकिंग, कोयला और चूना पत्थर सभी कच्चे माल के रूप में लौह इस्पात में प्रयोग किया जाता है। आगे है, भारत में लौह इस्पात उद्योग को निर्धारित करने वाला कारक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लौह इस्पात उद्योग को निर्धारित करने वाला कारक है, सबसे पहले तो कच्चा माल होना चाहिए, उसके बाद बाजार होना चाहिए और पतन सुविधा होना चाहिए, पतन सुविधा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी का। बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर और बोकारो सभी लौह इस्पात उद्योग जो है वह सभी कोयला क्षेत्र के समीप है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति लौह अयस्क क्षेत्र के समीप है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। भिलाई, भद्रावती और राउरकेला लौह इस्पात कारखाना लौह उद्योग क्षेत्र के समीप है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात कारखाना की अवस्थिति कोयला व लौह अयस्क के मध्य अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात उद्योग क्षेत्रों की अवस्थिति तटीय क्षेत्रों में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। विशाखापट्टनम और गोपालपुर लौह इस्पात क्षेत्र दोनों तटीय क्षेत्र में अवस्थित है। आगे, भारत में लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत कब से हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1874 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस लौह इस्पात कारखाना की स्थापना किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल आयरन वर्क्स कुल्टी में सबसे पहले लौह इस्पात कारखाना की स्थापना किया गया। आगे है, टाटा आयरन स्टील की स्थापना कहाँ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर में। आगे, टिस्को की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, टिस्को की स्थापना किया, तो टिस्को की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जमशेद जी टाटा के द्वारा टिस्को की स्थापना किया गया था। आगे, टिस्को निम्नलिखित में से किस नदी के संगम पर स्थापित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर टिस्को की स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन है, टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। गुरु महिषानी से, बादाम पहाड़ी से और नोवा मुंडी से टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लौह इस्पात कंपनी है और इसका स्थापना वर्ष दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना हुई थी और IVSL की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। HSL की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी और BSL की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कंपनी दिया गया और नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई दिया गया शंख नदी के किनारे, जो कि गलत है। भिलाई छत्तीसगढ़ में, तो यह इंद्रावती नदी के किनारे स्थित होगा। तो इसके अलावा सही है, इंडियन आयरन स्टील कंपनी दामोदर नदी के किनारे, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रा नदी के किनारे, और इसके अलावा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला कोयल नदी के किनारे है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किस नदी के किनारे सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्र तटीय इस्पात कारखाना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र भारत का पहला समुद्र तटीय इस्पात कारखाना है। अगला क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ के सहयोग से विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, बेलाडीला प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौह अयस्क उत्पादन के लिए बेलाडीला प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर सी। जैसे विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है
और सेलम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में स्थित है और विशाखापट्टनम संयंत्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संयंत्र इस्पात संयंत्र में स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेलम में स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। आगे, बाबा बुदान पहाड़ी चिकमंगलूर एवं डोसपेट क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए। लौह अयस्क के लिए बाबा बुदन की पहाड़ी चिकमंगलूर आदि क्षेत्र प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना का क्रम कब प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1937 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एल्युमिनियम कंपनी का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत का पहला एल्युमिनियम कंपनी का नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, JK नगर पश्चिम बंगाल में पहली एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किस जगह पर एल्युमिनियम संयंत्रों की स्थापना किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। हीराकुंड ओडिशा और रेणुकूट उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम संयंत्रों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत तांबा का मुख्यतः आयात करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी। चिली, ऑस्ट्रेलिया, जाम्बिया और ब्राज़ील से भारत तांबा का आयात करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जास्ता प्रगलन केंद्र है और कंपनी का नाम दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओलुबा केरल भिवानी इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा निकाला जाता है। देवारी राजस्थान में यह हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा, और चंदेरिया राजस्थान में जिंक लेड स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स के द्वारा निकाला जाता है। और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1818 ईस्वी में भारत में प्रथम आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सूती वस्त्र मिल की स्थापना किस जगह पर किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोर्ट ग्लस्टर कोलकाता में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी 1818 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सफल आधुनिक सूती मिल की स्थापना कब किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1854 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सफल सूती मिल की स्थापना कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में भारत का पहला सफल सूती मिल की स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सफल सूती मिल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कवास जी डावर को प्रथम सूती मिल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कोटने पॉलिश के नाम से किस शहर को जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई को भारत का कोटने पॉलिश शहर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व का बोस्टन है,
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। आगे, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों की संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत का रेशम उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेशम उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। आगे है, विश्व का एकमात्र देश जो रेशम के पौधों वाणिज्यिक किस्म का उत्पादन करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो रेशम के पौधों वाणिज्यिक किस्म का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन, भारत को किस रेशम के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूंगा रेशम में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। आगे, आधुनिक भारत की पहली रेशम मिल की स्थापना कब किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1832 ईस्वी में भारत में पहली रेशम मिल की स्थापना किया गया था। आगे, आधुनिक भारत की पहली रेशम मिल की स्थापना कहाँ किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हावड़ा में पहली रेशम मिल की स्थापना किया गया। आगे, भारत में पहली ऊनी वस्त्र की मिल की स्थापना कब हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1876 ईस्वी में पहली ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना हुई थी। आगे, भारत का दूसरा ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना 1881 ईस्वी में कहाँ किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में। आगे, भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जूटों से बने वस्तुओं का उत्पादन कहाँ किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में। जहाँ पे जूट का सबसे अधिक उत्पादन होगा वहाँ भी वस्तु का निर्माण होगा, इसलिए इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। आगे, जूट तथा जूट से निर्मित वस्तुओं में भारत का स्थान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम जूट कारखाना कब स्थापित किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1855 ईस्वी में भारत में प्रथम जूट कारखाना स्थापित किया गया था। आगे, भारत का प्रथम जूट कारखाना स्थापित करने का श्रेय जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ऑकलैंड को प्रथम जूट कारखाना स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम जूट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिसरा, पश्चिम बंगाल या कोलकाता में प्रथम जूट कारखाना स्थापित किया गया था। आगे, बिहार का जूट उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, ऊन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक ऊन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। आगे, रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रेशम एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ अवस्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैसूर में केंद्रीय रेशम एवं प्रशिक्षण संस्थान अवस्थित है। आगे, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय है। इसका सही आंसर हो जाएगा वियना में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक संगठन सेवा का मुख्यालय है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा में। आगे, कथन एक है, चीनी मिल को सामान्यतः गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही स्थापित किया जाता है। कारण है क्योंकि चीनी कच्चा माल आधारित भारहासी उद्योग है। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही है एवं कथन का सही व्याख्या करता है। कथन का सही व्याख्या कारण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पहले सकल वैक्यूम पेन प्रक्रिया द्वारा चीनी संयंत्र की स्थापना 1905 ईस्वी में भारत के किस जगह पर किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनोहरा, बिहार में। अगला क्वेश्चन है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक राज्य वर्तमान 2023 में कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है, गन्ने का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वाला राज्य 2023 में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। यदि उत्पादक राज्य पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यदि उत्पादकता पूछा जाए तो तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, गन्ना की उत्पादन के लिए सर्वाधिक आदर्श जलवायु है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण भारत का। आगे, वर्तमान में 2023 में सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पूंजीगत वस्तुएं, टिकाऊ वस्तुएं और मशीनों एवं तथा यंत्र इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित है। आगे, भारत में इंजीनियरिंग उद्योग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। मशीनरी उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग और मोटर गाड़ी उद्योग, ये सभी इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत शामिल क्षेत्र हैं। ये सभी इंजीनियरिंग उद्योग को विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम हैवी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना कब किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1958 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम हैवी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बॉयलर, टरबाइन और स्विच गियर, ये सभी विद्युत उपकरण उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कंपनी की स्थापना कब किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, 1921 ईस्वी में भारत में पहली रेल कंपनी की स्थापना किया गया। आगे, भारत में पहली रेल कंपनी की स्थापना कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंहभूम, झारखंड में भारत में पहली रेल कंपनी की स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का रेल विद्यालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बड़ौदा में भारत का प्रथम रेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। आगे, भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम निजी स्वामित्व के अंतर्गत हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, 1940 ईस्वी में। आगे, किस वर्ष इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की स्थापना किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 1948 में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की स्थापना कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में 1948 में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की स्थापना किया गया था। आगे, वर्ष 1954 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1967 में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा उद्योग जिसे किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है उसे कहते हैं फुटलूज उद्योग। आगे,
निम्नलिखित में से फूटलूज उद्योग का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर उद्योग फूटलूज उद्योग का उदाहरण है। आगे रसायन उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। पेट्रो रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग और औषधि निर्माण उद्योग, ये सभी रसायन उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पेट्रो रसायन उद्योग की शुरुआत निजी क्षेत्र में कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1969 ईस्वी में पेट्रो रसायन उद्योग की शुरुआत निजी क्षेत्र के अंतर्गत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पेट्रो रसायन उद्योग की स्थापना की शुरुआत किस रासायनिक कारखाना के स्थापना के साथ हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, बड़ौदा, 1969। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम पेट्रो रसायन उद्योग इंडियन पेट्रोकेमिकल्स की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बड़ौदा में। आगे, भारत में प्रथम रासायनिक उर्वरक उद्योग की स्थापना कब किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रानीपेट, 1906 ईस्वी में प्रथम रासायनिक उर्वरक उद्योग की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट का आविष्कार 1824 ईस्वी में कहाँ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन में सीमेंट का आविष्कार 1824 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस जगह पर 1904 ईस्वी में सीमेंट कारखाना स्थापित करने का प्रयास किया गया जो असफल रहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कागज उद्योग लगाने का प्रयास 1812 ईस्वी में किस स्थान पर किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेरामपुर, पश्चिम बंगाल में पहली बार कागज उद्योग लगाने का प्रयास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष प्रथम कागज उद्योग कोलकाता के बाली गांव में सफलतापूर्वक लगाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1867 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में अखबारी कागज की पहली मिल कहाँ लगाई गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपानगर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर अखबारी कागज की पहली मिल लगाई गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1921 ईस्वी में भारत का प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना की गई। आगे, भारत में प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना किस स्थान पर हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना 1921 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यटन क्षेत्र में स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत सम्मिलित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत आता है आगरा, दिल्ली और जयपुर। आगे, प्रसाद योजना का संबंध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्यटन से प्रसाद योजना का संबंध है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने उद्योग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।